लेकिन उस आराधना करने वाले व्यक्ति में यदि उस आराधना को करने की ताकत नहीं है तो वो आराधना अपने लिए उपयोगी नहीं बन पाती। और इसलिए हमने ये देखा, जब उपयोगी नहीं बन पाती है तो ऐसा नहीं कि फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि कई बार हमारी क्या चर्चा चलती, अरे कोई दिक्कत नहीं, फायदा नहीं हो रहा, नुकसान क्या हो रहा। लेकिन एक चीज समझ लें, फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान अवश्य हो रहा है, क्योंकि हम चूक जा रहे हैं। और जो लोग धर्म नहीं कर रहे हैं शायद वो उतने नुकसान में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको स्पष्ट है कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो करते हुए भी नहीं कर रहे हैं और उनको पूरा जीवन लग रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन पूरा जीवन बिना किए निकल जाता है, तो हम हमारे साथ ही बहुत बड़े धोखे में रह जाते हैं। और इसलिए कल थोड़ा सा चिंतन किया कि अगर हमको धर्म करना होगा तो पहले धर्म की पात्रता लानी पड़ेगी, क्योंकि जब संसार के भी छोटे से छोटे कार्यों में पात्रता की जरूरत है तो सोचिए ना, फिर धर्म में तो बहुत विशेष 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 चाहिए। हम क्या मानते हैं कि दीक्षा लेने के लिए पात्रता चाहिए, लेकिन जिन शासन की एक भी आराधना, और एक भी नहीं, छोटी से छोटी आराधना के लिए भी बहुत बड़ी से बड़ी पात्रता मानी गई। इसलिए बड़े बड़े लोग भी है ना उस आराधना को नहीं कर पाए। जो कल हमने चिंतन किया कि ताम्ली तापस ने भी किया, लेकिन उनकी 60,000 साल की तपस्या को भी बहुत महत्व नहीं दिया गया, और एक श्रावक नौकार से भी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। तो हमने देखा क्या पात्रता चाहिए, तो हमको ये समझ में आया कि जब तक हम धार्मिक नहीं बनेंगे तब तक हम धर्म नहीं कर सकते। जैसे जब तक कोई व्यापारी नहीं बन जाता, ठीक है, अभ्यास करना अलग बात है। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर का अभ्यास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर तो क्या मानता है, अभी मैं डॉक्टर नहीं बनाऊं, क्योंकि जब तक मेरे पास डिग्री नहीं आ जाए तब तक मैं बोल नहीं सकता हूँ। और ये भी होता है, कोई डॉक्टर नहीं है और इलाज भी कर ले किसी का और बच भी जाए तो भी क्या बोलते, तो भी उसको जेल हो जाएगी। क्यों जेल हो जाएगी? नहीं, इलाज किया उसने तो, हाँ, डिग्री नहीं, क्योंकि बिना योग्यता के, ठीक है वो जीव तो बच गया, लेकिन बिना योग्यता के रिस्क लेने जैसी बात ही नहीं थी। और यदि आज हम इसको जेल नहीं करेंगे तो कल क्या होगा, बिना योग्यता के कल है ना हर व्यक्ति ऐसे ही करने लग जाएगा तो बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर सिस्टम है। तो सोचिए हमको धर्म में भी कोई सिस्टम लाना पड़ेगा कि भाई इतनी पात्रता रहे तो ये धर्म करे, इतनी पात्रता, और है ना अपने यहाँ रेंज भी है पूरी। भाई ऐसा नहीं है किसी को भी यहाँ छोड़ा नहीं गया है, एक छोटे बच्चे से लेकर एक 80 साल के बुजुर्ग तक भी कर सकता है, एक बिस्तर पर लेटे लेटे वाला व्यक्ति भी क्या है, धर्म कर सकता है। क्योंकि धर्म में शरीर की जरूरत नहीं है, धर्म में आत्मा की जरूरत है और आत्मा की योग्यता की जरूरत है। तो कल हमने देखा कि अगर हमको धार्मिक बने बिना धर्म नहीं कर पाएंगे, और हमने ये कोशिश की समझने की सबसे पहले धार्मिक व्यक्ति होता कैसा है, क्योंकि हमारे सामने यदि कोई रोल मॉडल होगा तो हमको इजी होगा जज करना कि मैं हूं कि नहीं हूं ना। क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपनी परीक्षा लेने से रहा, तो यहाँ पर अपने को ही ईमानदारी से खुद को चेक करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ये चेक करने से बचते हैं वो व्यक्ति बहुत घाटे में रहते हैं। और इसलिए कल अपन ने देखा कि धार्मिक व्यक्ति किसको बोलते हैं, तो उसके कुछ लक्षण देखे। किस किस को लिया था अपन ने? हाँ, हमारे सामने धार्मिक व्यक्तियों को, क्योंकि जितने धार्मिक व्यक्ति है एक बार उनको आंखों के सामने लाना पड़ेगा कि धार्मिक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी है ना दुखी नहीं होता है, ये हमने देखा। और अधार्मिक व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता है, ये भी वास्तविकता है। और इसलिए यदि हम आज दुखी हैं इसका मतलब हम धार्मिक नहीं है, ये मान के ही चले, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को दुखी कर सके ये पूरे विश्व में ताकत नहीं होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो वो धार्मिक लोग थे उनको दुखी करने के लिए देवता भी आए, लेकिन हम देखते देवता भी उनको है ना दुखी नहीं कर पाए। तो ऐसे कल क्या क्या लक्षण हुए थे? एक तो ये लक्षण दिया था, और क्या लक्षण बताया था धार्मिक व्यक्ति का? हाँ, एक्चुअली में पात्रता में अपन देख रहे क्या पात्रता होती है, उसके अंदर ये पात्रता होती है कि वो अपने परिणामों को गिरने नहीं देता है। मतलब अपने को उससे देखना पड़ेगा। पात्रता तो एक शब्द है, जैसे MBBS एक डिग्री है, लेकिन MBBS के अंदर क्या क्या होता है ये हमको क्लियर रहेगा तो हम वो सब मेहनत करेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने धार्मिक व्यक्ति उसको बोला जो 24 घंटे अपने परिणामों को सुधारने की मेहनत कर रहा है। क्योंकि चंदन बालाजी ने हम देख रहे हैं कि 24 घंटे है ना अपने परिणामों को इतनी बुरी परिस्थिति में भी संभाले रखा, क्योंकि 3 दिन उनको पूरा मौका मिला था, अपने परिणाम लेवल पर बिगाड़ सकती थी। लेकिन हम देखें
कि हमको तो है ना कई बार खाना बन गया और हम सोफा पे शांति से बैठे कि एकदम से है ना वो सवेरे की घटना याद आ जाती कि देखो सवेरे मेरे साथ झगड़ा किया था उन्होंने, और अब क्या चालू कर देते, निमित्त भी नहीं अभी तो, उनके पास तो निमित्त था है ना, वो एक कोठड़ी में, काली कोठरी में थे, अकेले थे, तो उनके पास बहुत बड़ा निमित्त था। लेकिन हम देखिए हमारे पास कई बार निमित्त भी नहीं रहते हैं, तो जैसे ही हम खाली होते हैं हम क्या मेहनत चालू कर देते हैं, हमारे भावों को बिगाड़ने की, और जितने हद तक बिगाड़ सकते उतने हद तक हम बिगाड़ ही लेते हैं। तो इसलिए ये देखा कि अगर ये चीजें मैं मेरे जीवन में लाऊंगा तब तो मैं ना छोटी से छोटी आराधना को भी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, और यदि ये चीज मेरे जीवन में नहीं आई तो मेरी पूरी आराधना है ना वो उपयोगी नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखिए ना, आज हम बोल रहे हैं धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है, लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता। धर्म बढ़े और क्लेश बढ़े, दोनों ऑपोजिट चीजें। अगर हमारे घर में धर्म है तो हमारे घर में क्लेश टिक ही नहीं सकता। हाँ, और यदि हमारे घर में अधर्म है तो शांति टिक नहीं सकती, ये तो मान के ही चले। और सिम्टम से, लक्षण से ही तो पता चलेगा। थर्मामीटर लगा कर क्यों देखते हैं भाई? थर्मामीटर यदि बता रहे 102 है मतलब अंदर बुखार है, भले ही हो सकता कई बार ऊपर से एकदम से फील नहीं हो। तो थर्मामीटर लगाए इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने भीतर को चेक कर सकें। यही शास्त्रों में भीतर को चेक करने के अपने को कुछ थर्मामीटर बताएं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को चेक कर लें। और चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अंदर बहुत बढ़ गई तो एक हद के बाद अगर बोलते हो बुखार सिर में पहुंच गया तो व्यक्ति कैसा हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं जो जिनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कई बार पागल ही हो जाते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ये समझते, मुझे कई बार तो महाराजा को भी कुछ नहीं आता समझते हैं, यहाँ तक उनका पागलपन क्या है कई बार पहुंच ही जाता है। तो इसलिए ऐसे और कुछ लक्षण आप लोगों ने लिख कर लाए कि क्या रहता है। एक एक पात्र को सामने लाइए और एक बार लिस्ट बना ले हम, क्योंकि उसके बाद हम सोचना चालू करेंगे कि अब इसको अचीव कैसे करें। लेकिन पहले क्या होना चाहिए ये पता रहे तो फिर कैसे होना चाहिए उस पर आएंगे अपन। जब क्या होना चाहिए ये नहीं पता तो कैसे करना है ये तो फिर बात ही नहीं आ पाएगी अपने अंदर। धार्मिक व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहेगा, हाँ, उसके अंदर शालीनता रहेगी, हाँ, मतलब वो परिणामों को संभालता है, जो अपन ने लिया था शब्द, हाँ, संभाव, उसकी दृष्टि गुण की तरफ रहेगी। हाँ, लिख ले, ये है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्योंकि है ना ये चीजें सब हमको पता है, फिर भी हम देखें कि हमारी दृष्टि में है ना किसी के दोष बहुत जल्दी आ जाते हैं, गुण आ नहीं पाते। तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे ना फिर उसके लिए, और कैसे ट्राई करना ये सोचेंगे। पहले बात जग जाए आपको कि जब तक हम ये पूरी चीजें हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ना अगर अपने को वापस से अपन थोड़ा सा ट्राई करें तो पात्र को लाते सामने तो मुझे लगता है जल्दी से अपने को पात्रता क्लियर हो जाती है। तो अपन वापस से ना आज एक और किसी को सामने लाते जिससे बहुत इजी हो जाए कि धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है और अधार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। जैसे कौरव पांडव का तो आप सबको पता है, वो ये पात्र इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबको पता है ना, तो अपने को वो चीज एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सीधा वन उस पर आ जाएंगे। हम देखते हैं कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन के पास बहुत बड़ा राज्य था। इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी हम देखते कि वो दुर्योधन दुखी था। अच्छा, दुखी क्यों था वो? हाँ हाँ, मतलब एक्चुअल में है ना क्योंकि वो अधार्मिक था। क्योंकि अधार्मिक में वो सब चीजें रहती हैं, पहले वो क्लियर हो जाए फिर वो एक एक चीज उसकी लिखते जाएंगे। मतलब अधार्मिक सुखी हो ही नहीं सकता, मुझे ये बताना है। तो अपने को इजी। अच्छा, उसके 100 भाई उसकी आज्ञा मानते थे, उसके लिए मर मिटे, ये भी अपने को स्पष्ट है। फिर भी दुखी था। क्यों दुखी था वो? हाँ, क्योंकि वो अधार्मिक था। एक बार आप रट लें तो बहुत इजी हो जाएगा काम, क्योंकि फिर मैं एक एक उसकी चीजें लाऊंगा सामने। लेकिन पहले पूरा जज जाए कि इतना। और आप देखो कि पांडवों को जंगल जंगल भटकना रहा, फिर वो दुखी नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो धार्मिक थे। धर्म से जुड़े होना मतलब क्या है? क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति धर्म से जुड़ ही नहीं पाता। दिख सकता है धर्म से जुड़ा हुआ, वो मासक शमन करते हुए दिख सकता है, लेकिन मासक शमन कर नहीं सकता। ये समझ के चले। इसलिए हम बोलते हैं ना, जो मासक शमन करते हैं उनको बोलते हैं जब आपने इतना किया तो मोबाइल का कर लो ना, क्योंकि आहार तो भी नीड है अपनी,
लेकिन मोबाइल तो उतनी नीड भी नहीं है, लेकिन वो मोबाइल का मासक शमन करना है ना, राजी नहीं होता है। क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति को जिसमें प्रशंसा मिले ना वही करने में रस है, क्योंकि उसको मासक शमन में रस नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो अपन सबको ऐसा माने या जो कर रहा है उसको नहीं, क्योंकि हम गलत देखेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। ये तो मैं सिर्फ उदाहरण आपको समझाने के लिए कोई उदाहरण लाया जाता है, लेकिन अगर हम उदाहरण को पूरा पकड़ लेंगे तो फिर वो भी गलत होगा। फिर हम देखते हैं कि अब दुर्योधन के जीवन में क्या क्या थी चीजें और पांडवों के जीवन में क्या क्या थी। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो हमको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये समझ में आए अधार्मिक दुखी क्यों रहता है उसके कारण है, और धार्मिक सुखी क्यों रहता है उसके कारण है, वो भी क्लियर हो जाए तो काम हो जाएगा। जैसे हम देखते दुर्योधन के एक जीवन में, और ये जिसके भी जीवन में रहेगा वो दुखी रहेगा। आप देखना दुर्योधन के जीवन में शिकायतें थी, है ना, और जिसके जीवन में शिकायतें रहेगी वो सुखी रह सकता है क्या? रह ही नहीं सकता। दुखी व्यक्ति शिकायतें करता है ऐसा बोले तो चलेगा। इसका मतलब अधार्मिक कौन? जो जिसके जीवन में शिकायतें हो। अच्छा, अपन देखते पांडवों के साथ क्या कितना गलत नहीं किया। भीष्म पितामह किसी ने भी सहयोग नहीं दिया, फिर भी पांडवों को किसी से शिकायत थी क्या? अच्छा, शिकायत क्यों नहीं थी? हाँ, है ना। इसका मतलब अगर अपने जीवन में शिकायतें हैं तो अपन अधार्मिक है। क्योंकि आप देखो जितनी कहानियां देखोगे ना, सीता जी को कोई शिकायत नहीं, राम जी ने जंगल में छोड़ दिया गर्भवती को, है ना। उसके बाद भी वो क्या बोलती है सीता जी, वो जो जिसने जंगल में छोड़ा था, देखो राम जी से ये बोलना, स्वामी से ये बोलना कि लोगों की बातों में आकर मुझे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों की बातों में आके कभी भी धर्म को मत छोड़ना। उसके बाद भी हित शिक्षा देकर क्या करती है, उसको भेजती है। क्यों भेज पाई वो? हाँ। और अपन देखो कि दुर्योधन को किससे शिकायत नहीं थी? हाँ, हमने भी किसी को छोड़ा है? मारा सा बाजू घर में गए, हमारे घर नहीं आए। हाँ, एक्चुअली धार्मिकता है, हमारा पुण्य नहीं। ये देखे ना, हम कई बार मारा सा कोई पार्शियलिटी वाला बता देते हैं, है ना। मतलब आप क्या बताना चाह रहे? बाजू घर में गए, मेरे घर में नहीं आए, मतलब क्या? आप ये बोलो ना, मेरा पुण्य किस दिन खिलेगा? जिस दिन मानसा मेरे घर में आएंगे। अरे जीरन सेठ 4 महीने तक जाते रहे ना विनती करने, 4 महीने तक रोज परमात्मा से बोलते, परमात्मा आज अवश्य लाभ दे, आज अवश्य लाभ दे, फिर भी 4 महीने बाद भी नहीं गए। तो जी, और ऐसा मान लो आपसे 4 महीने में ऐसा कुछ घटित हो जाए, मतलब हम आप क्या होगा? अरे वो कोई मारासा है, उनको मारासा बोल सकते हैं? मारासा में राग द्वेष ऐसा होना चाहिए क्या? उनके घर गए, हमारे घर नहीं है। मतलब आप देखो, शायद है ना दुर्योधन भी इतना अधार्मिक नहीं रहा होगा कि साधु संतों को घेरे में ले ले। लेकिन हम तो किसको तक ले लेते हैं? हाँ, उनसे भी शिकायत। अरे इतनी शिकायत, बोले महाराज साहब मैं इतने दूर से गया, और महाराज साहब ने ना मुस्कुराया तक नहीं। एयर होस्टेस है क्या महाराज साहब? जब आए हम मुस्कुराते रहे। लेकिन क्या है, कितनी शिकायतें आप खुद देखो। ये शिकायतें हैं, मतलब आप कौन हो, थोड़ा सा महसूस करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपन नहीं कर पाएंगे। ये दुर्योधन के जीवन में हमको दिखाई दे रहा है। मतलब उनको इतनी शिकायतें थी कि सोचो, उन्होंने भीष्म पितामह पर आरोप लगा दिया कि आप मन से नहीं लड़ रहे हो, आप ऊपर से तो हमारी तरफ हो, भीतर से तो उनके तरफ हो। सोचो ना, जिन्होंने जीवन भर साथ दिया उनको भी नहीं छोड़ा, हम भी नहीं छोड़ते हैं। जो अपने आसपास वाले लोग हैं ना, क्या कोई एक व्यक्ति भी ऐसा आपने छोड़ा जिससे आपको शिकायत नहीं? हाँ? तो सोचे कहीं हम दुर्योधन को अधार्मिकता में पीछे तो नहीं छोड़ दे रहे, और पीछे छोड़ दे रहे हैं तो हम कैसे धर्म कर पाएंगे, हम कैसे सुख। और सोचो, जैसे दुर्योधन को कृष्ण की बात समझ नहीं आई, हमको भी जिनवानी समझ नहीं आएगी। ये आप समझ के ही चल लो, कितना ही आपको लगे आप समझ गए, आप समझे ही नहीं हो। क्योंकि जो समझ जाता है वो शिकायत ही नहीं कर सकता है। आप देखो, मैना सुंदरी को तो उनके पिता ने किसके साथ शादी करवा दी? हाँ? उसके बाद भी है ना, एक शिकायत नहीं। हाँ, क्यों शिकायत नहीं थी?
अच्छा, ऐसा कोई धार्मिक आपने देखा जिसको शिकायत रही हो? अंजना सती को 22 साल तक कितनी कितनी सहना पड़ा, 12 साल तक और फिर 12 साल तक ऐसे, या 10 साल तक कुछ। कहानियां तो सबको पता है ना, क्योंकि क्या कहानी बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मुझे तो आपको प्रूव करना है। उसके बाद भी 12 साल बाद पति आए, कोई शिकायत थी? और हमको तो ये शिकायत रहती, हमारे साथ कोई सामान टाइम पर नहीं लाके देते। इतनी छोटी छोटी, मतलब मुझे नहीं लगता हम शिकायत का कोई मौका छोड़ते। क्या लगता है आप लोगों को? कैसे करेंगे फिर अपन? आप खुद सोचो कि कैसे आगे बढ़ेंगे। मतलब आप सोचो, उसके बाद है ना, उन पर कलंक लगाया गया, उनको उनके पिता ने राज्य में नहीं घुसने दिया। सबको पता ही है ना कितना कितना बीता उन पर। लेकिन उसमें भी, इतनी विकट परिस्थिति में भी उनको हनुमान जी जैसे पुत्र मिले। कारण क्या है? वो उतनी धार्मिक थी कि उतने में भी पॉजिटिव रही होगी। नहीं तो कोई गर्भावास, गर्भ में है कोई जीव और माँ दुखी हो तो बच्चा भी क्या रहेगा, कुछ गड़बड़ होगा, है ना। ज्यादा दुखी हो तो पागल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपन सुनते ही है ना कि उस समय माँ को प्रसन्न रहना चाहिए। मतलब उस समय भी वो प्रसन्न रही होगी, ऐसा अनुमान तो लगा सकते हैं अपन। नहीं तो हनुमान जी जैसा पुत्र नहीं मिल सकता उनको। मतलब आप सोचो, इतनी विपरीत परिस्थिति में कि कलंक लगाकर, धक्के देकर अपने नगर से बाहर निकाल दिया सास ससुर जी ने। उसके बाद भी सास ससुर जी के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं, कोई भी गलत भाव नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। और क्यों नहीं थी? हाँ, क्योंकि ये रटना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जब भी आप शिकायत मुंह में आए ना, तुरंत सोचना, मैं क्या कर रही हूँ? मैं अधार्मिकता का अभ्यास कर रही हूँ। और अधार्मिकता का अभ्यास मेरे पूरे धर्म को क्या करेगा? पूरे धर्म को नष्ट कर देगा, या धर्म की उपलब्धि नहीं होने देगा तो नष्ट तो और दूर की बात है। तो एक तो अधार्मिक व्यक्ति में क्या होता है? शिकायत होती है। जैसे ये बात आगे बढ़े और देखना, अगर किसी धार्मिक में दिखे तो आप बताना ना, अपन उस पर भी सोचेंगे। लेकिन किसी धार्मिक में जितना अपन इतिहास पढ़ते हैं, किसी के जीवन में भी अरे हद होती है। आप सोचिए कि वो उनके जाके पाँव पड़ते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया। तो यही सोचना पड़ेगा कि जब कोई भी शिकायत नहीं रहेगी तभी तो किया होगा। फिर उसके आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं कि दुर्योधन दुखी क्यों था? क्योंकि उसके माइंड में है ना, उसको नेगेटिव बातें याद रहती थी। तो अधार्मिक कौन? जिसको याद क्या रहता है? हाँ, और धार्मिक व्यक्ति की दिक्कत है, उसको नेगेटिव भूल जाता है। अब जो नेगेटिव ही भूल जाएगा वो खुशी रहेगा ना। भाई मुझे किसी ने नीचा दिखाया था, ये भूल जाऊंगा तो खुशी रहूंगा ना मैं। लेकिन मुझे उसने नीचा दिखाया था, उसने नीचा दिखाया था, अगर ये याद रहेगा तो मैं खुश रह सकता हूँ क्या? हाँ, दुर्योधन के अंदर वो चीजें थी, उसको नेगेटिव ही याद था पूरा। मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ। अपने को तो ऐसा कुछ याद नहीं रहता ना, 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, कि ये नेगेटिव हुआ था, ये नेगेटिव हुआ था। अरे यहाँ तक हालत खराब है। नहीं, दिक्कत क्या है? इसलिए अधार्मिक व्यक्ति को है ना, धर्म याद ही नहीं रह पाता। तो करेगा ही कैसे? जो चीज़ याद ही नहीं है आपको, उसको करेगा कैसे? और आप देखो वो इतने खुश क्यों रह पाए? आप सोचो, जंगल में भी दुर्योधन ने पूरी मेहनत की उनको परेशान करने की, पांडवों को, और परेशान करने की कोशिश में वो खुद फंस गए थे। आता ना कि उनका देवों ने उनको कैद कर लिया था, उसमें भी छुड़ाया किसने? अच्छा आप सोचो, वो है ना जो दुर्योधन की पत्नी किसके पास जाती है मदद लेने उस जंगल में? हाँ, आप सोचो, जिन्होंने इतना कुछ कर दिया उसके बाद भी उनकी पत्नी उनके पास जा रही है। क्यों जा रही है उनके पास? क्योंकि पता है वो लोग धार्मिक है। और धार्मिक व्यक्ति क्या है? उसके साथ चाहे कोई कितना ही गिरा हुआ व्यवहार कर ले, वो तो दूसरे के साथ क्या है? अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव याद ही नहीं रखता है। और इसलिए आप सोचो, वापस से सब पांचों भाइयों ने मिलकर देवों से लड़कर, देवों से युद्ध लड़कर भी किसको छुड़ाया? दुर्योधन को। और ज्यादा लंबा समय नहीं होता, वो बहुत बड़ी घटना घटकर जो राज दरबार में हुई थी, उसके बाद भी उनको छुड़ाया। इसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति वो है जिसको किसी का नेगेटिव व्यवहार याद नहीं रहता है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसलिए तो सबके प्रति उसकी सद्भावना बन गई। और अधार्मिक कौन? जिसको पॉजिटिव भूल जाता है, मेरे पर किस किस का उपकार है। दुर्योधन को ये याद ही नहीं था भीष्म पितामह पर मेरा मुझ पर क्या उपकार है। हमेशा बस यही था, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, इन्होंने मेरे साथ।
और मैं देखता हूँ कई बार हमको चीजें भी वही याद रहती है, इसलिए किसी ने एक शब्द बोल दिया ना गलत, वो याद रहता है। कई बार पूरा प्रवचन भूल जाते हैं, लेकिन वो एक शब्द याद रहेगा। एक भाई जो 3 साल से उपासना नहीं आ रहे थे, गए, भैया क्या हुआ? बोले महाराज साहब किसी ने ना इतना चुपता बोल दिया कि पाँव ही नहीं उठते मेरे, है ना, जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया। मतलब उनसे बोला हुआ क्या था? बोले महाराज साहब मतलब प्रवचन सुनने में गया ना, 9 बजे प्रवचन चालू होता था और मैं करेक्ट 9:15 बजे पहुंच गया था उसे, मतलब, और अपना करेक्ट टाइम भी क्या है, प्रवचन 9 बजे चालू हो तो हाँ करेक्ट 9:15 बजे वो पहुंच गए थे। खैर आप लोग तो बरोबर आ जाते हो, मैं तो वो भाई की बात कर रहा था बस। और मतलब क्या हुआ, हमारे साथ जब हम निकल रहे थे तो उसने बोल दिया प्रभावना के लिए आ जाते हैं, और वो बात है ना इतनी चुप गई कि उस दिन के बाद पाँव ही नहीं उठा मेरा उस तरफ जाने का। मैंने उनसे पूछा ऐसे उस दिन आप प्रवचन में बैठे थे? बोले हमारे साथ बैठा था इसलिए तो बोल रहा हूँ। कितनी देर बैठे थे? बोले हमारे साथ पूरा 1.25 घंटे बैठा, क्योंकि 10 बजे प्रवचन पूरा और उसके बाद हम गए और 9:15 बजे मैं पहुंच गया था। मैंने उनसे पूछा उस दिन महाराज ने प्रवचन में 1.25 घंटे क्या बोला था? मैं बोला महाराज साहब ने 1.25 घंटे इतना बोला और आप मानते रहे सब पड़ोसी को बोल रहे हैं और उसने पता नहीं किसको बोला और आपने क्या मान लिया? अब ये तो हद हो गई ना। और इसलिए मैं अधार्मिक व्यक्ति उसको मानता हूं जो अच्छे काम जल्दी छोड़ने राजी हो जाता है। बस कोई टोक दे उसको, बस टोके और मैं चला, क्योंकि करना तो है ही नहीं, लेकिन बहाना भी चाहिए। तो इसलिए क्या महाराज से इसलिए मैं समाज की मीटिंग में नहीं जाता हूँ, क्योंकि झगड़े होते क्या मतलब है ना? अरे भैया मतलब दूसरी घर में झगड़े होते तो घर में रहना बंद कर दोगे क्या? रहोगे ही ना। लेकिन है ना, आप खुद सोचो हम किसको ठग रहे हैं। और इसलिए अगर हमको नेगेटिव ही याद है तो आप सोचो ना आप आनंद में कैसे रह पाओगे। क्योंकि बोलते महाराज साहब 20 साल पुरानी बात कि मेरी सासू मुझे चिमटी कोड़ती थी। अब आप सोचो 20 साल, आज सासू जी भी नहीं है, लेकिन क्या हो गया? हाँ, उसको याद रख रख के हम कर्म बांध रहे हैं, ये मान के चले। क्योंकि ना वो परिस्थिति है, महाराज साहब 10 साल पहले किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। अरे भैया अब 10 साल पहले ना परिस्थिति नहीं रही है, ना वो लोग रहे, अब हम उनको याद रखकर क्यों दुखी हो? लेकिन हमको दुखी होना है, और दुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा नेगेटिव। और इसलिए देखो पांडव वहां पर भी जंगल में भी इसलिए बोलते हैं, वो दुर्योधन है ना महलों में भी कभी चैन की नींद नहीं सोया, और पांडवों की जंगल में भी है ना कोई नींद खराब नहीं कर पाया, आराम से सोते थे। लग रहा है ये चीज। अब आप सोचो अगर हमको नेगेटिव ही चीजें याद रहेगी तो क्या धर्म परम पॉजिटिव है, उसको हम याद रख पाएंगे? जो याद ही नहीं रख पाएंगे तो समझ पाएंगे क्या? तो इसलिए और क्या क्या रहता है, एक एक चीज बताते जाइए। और इसलिए आप देखो कि वो है ना, जैसे बताया ना कि युद्ध चालू होने वाला है और सब ऑपोजिट साइड में खड़े हैं, भीष्म पितामह वगैरह भी, फिर भी युधिष्ठिर रथ से उतरकर क्या करते हैं? जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जो लोग मारने के लिए खड़े हैं सामने, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति तो बोलता मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ूंगा, वो ऐसे पचकान बहुत अच्छे से जल्दी ले लेता है और पालता पूरा ईमानदारी से कि उसकी तो सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, उसने अपमान कर दिया था, ऐसा कर दिया था। लेकिन आप सोचो वो युधिष्ठिर एक एक के जाकर उन्होंने सबसे पहले युद्ध के पहले पांव छुए और आशीर्वाद दिया, और बोलते वो आशीर्वाद ने उनको जिता दिया, क्योंकि आशीर्वाद में बोलते सबने अपने मृत्यु का रहस्य बता दिया कि मैं कैसे मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा। क्यों धार्मिक व्यक्ति में वही विनय होता है, और विनय को ऐसा वशीकरण माना है कि जो शत्रु को भी वश में कर ले, और वो उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने उस इरादे से नहीं गए थे, उन्होंने खुश होकर बता दिया था सब, वो बात अलग है, लेकिन उनका इरादा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि स्वार्थ आ जाए तो अधर्म आ जाए, ये मान के चले।
और क्या क्या होता है? हाँ, और इसलिए नहीं हो पाता है क्यों? अधार्मिक व्यक्ति में है ना, हमेशा है ना कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन रहता है। आप सोचो दुर्योधन बचपन से है ना कंपैरिजन करते रहा, गुरु को बोला पांडवों को अच्छा सिखाते हो, मुझे अच्छा नहीं सिखाते हो। यदि आप देखो ना बचपन से, इसलिए उनको बार बार मारने की भी कोशिश की, अगर पूरी कहानी आप लोगों ने देखी होगी तो बचपन से कंपैरिजन है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उनको पीछे करने के लिए पूरा करते रहे अपन देखें। और इसलिए वो बोलते हैं ज्ञानी भगवान, दुर्योधन में जीवन में कभी भी एक भी सुख का क्षण नहीं भोगा। और इससे उल्टा क्या बोलते हैं, और हमको जबकि है ना दुर्योधन के पास सब कुछ ठाट बाट दिख रहे हैं, लेकिन ज्ञानी बोल रहे हैं एक भी सुख का क्षण नहीं भोगा। और दूसरा, पांडवों ने दुख नहीं भोगा बोलते हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल दिया? वो लाइन तो गड़बड़ नहीं होगी उस पुस्तक में? हाँ क्या इतने प्रसन्न रहे कि इसलिए और सिद्धियां लब्धियां सब उनको क्या हो गई, मिलते रही उसी कारण से। तो हम भी देखें क्या हमें कंपैरिजन की भावना है, वो मेरे से ज्यादा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अगर हम दूसरों को देख रहे हैं और कंपैरिजन आ रहा है, मतलब प्रमोद भावना नहीं आ रही, ईर्ष्या आ रही है, इसका मतलब हम कौन है? हाँ, मतलब दुर्योधन के रिश्तेदार। थोड़ा और स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? मतलब हम कौरव हैं, ये मान के चले अपन। और ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपना समाज भी जो बिखरा ना, उसका कारण है अधार्मिक लोग धर्म करने लग गए, और इसलिए सच्चा धर्म कहीं खो गया है ऐसा लगता है कई बार। तो इसलिए आप देखो पांडवों ने कभी कंपैरिजन नहीं किया, मतलब जबकि वो 5 थे और वो 100 थे। और देखो इतने निर्मल थे कि वो भीम जब माँ को बताता है जाकर कि ऐसा ऐसा मुझे लपेट कर जहर देकर डाल दिया, तो माँ बोलती है अरे वो तो मजाक कर रहे होंगे। सोचो, मतलब कोई एक्शन नहीं। ऐसी कई घटनाएं घटी, आप लोगों को पता है। उसके बाद भी माँ भी क्या बोलती, अच्छा वो भी मानते हाँ सही ऐसा ही किया होगा, खेल खेल में किया होगा। मतलब वो बात में तक नहीं समझ पाए, इसलिए बार बार झांसे में आते रहे उनके, है ना? लाख का महल बना दिया, है ना? लेकिन पुण्य था, रातों रात निकले, लेकिन निकलने के बाद भी दुर्योधन के प्रति कोई दुर्भाव नहीं दिखता है। उनकी दुर्भावना नहीं थी, तभी तो उसी भाव में मोक्ष गए ना। आप देखो ना, मोक्ष जाने का कारण क्या? क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति भी दुर्भावना रखकर मैं मोक्ष नहीं जा सकता, और मोक्ष तो दूर की बात धर्म भी नहीं कर सकता हूँ एक भी व्यक्ति के प्रति यदि दुर्भावना है तो। क्योंकि महाराज साहब बोलते हैं द्वेष के क्षय से धर्म का प्रारंभ होता है, और राग के क्षय से धर्म की पूर्णता होती है। मतलब वो धर्म को, पूरे धर्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर जिसके जीवन में द्वेष है, मतलब महाराज साहब से पूछा कि आगम पढ़ने का पात्र कौन? बोले जिसके जीवन में द्वेष नहीं है वही पढ़ सकता है, नहीं तो उसमें भी दोष निकाल लेगा, ये मारा सा ऐसे, ये मारा सा ऐसे, ये मारा सा ऐसे। और क्या करेगा वो? बस अपने दोष दृष्टि को ही पुष्ट करते जाएगा। इसलिए अपन देखते हैं ना, तथाकथित ज्ञानी लोग है ना, सिर्फ दोष ही देखते हैं। क्यों? उनको वो बस आगम पढ़ लिए और आगम उनको मारने वाला बन गया, क्योंकि वो दोष ही देखते रहते हैं। ये महाराजा ने ऐसा किया, ये महाराजा ने सूर्योदय पहले विहार किया, ये महाराजा ने टिफिन। अरे भैया वो जो भी कर रहे हो वो करेंगे, आप देखकर आप कहाँ क्या कर रहे हो और आप कहाँ जाओगे वो देखो, है ना? वो सोचता ही नहीं है कि जब जब दोष देखूंगा मुझे कौन से कर्म बंधन होंगे। हाँ, पाप ही बंद होगा ना, पुण्य तो बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोष देखने वाला कभी पुण्य बांध ही नहीं सकता। हाँ, खुद के दोष देखोगे तो पुण्य बंद होगा, और दूसरे के दोष देखोगे तो सीधा सीधी बात है। लेकिन इतनी सी बात है ना, उन ज्ञानी लोगों को भी समझ नहीं आती, और इसलिए वो इसी में लगे रहते हैं, और वो अपना भाव बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वो कईयों को बता बता के कईयों के भाव बिगाड़ने में भी निमित्त बन जाते हैं। फिर और क्या क्या रहता है उसमें? दुर्योधन को देखे ना और देखते जाए और बताते जाए कि क्या क्या है। अधार्मिक व्यक्ति के अंदर और एक जो पहचान दिखती है, उसको है ना कई बार दूर वाले लोग अच्छे दिखते, पास वाले गड़बड़ दिखते। मतलब अधार्मिक व्यक्ति को है ना, पास से जिसको भी देखेगा उसको वो गलत लगेगा, दूर से उसको कई बार अच्छा लग जाए ऐसी संभावना। क्योंकि आता है एक बार दुर्योधन का उदाहरण कि उन्होंने बोला कि दुर्योधन को कि कृष्ण जी ने कि मेरे नगर में कितने अच्छे लोग हैं, उनकी मुझे लिस्ट चाहिए। और बोलते कि वो पूरे नगर में कॉपी पेन लेकर घूमे, घूमते घूमते आपके खड़िया रोड में भी आए थे,
क्योंकि अच्छे लोग जहां मिलते वहीं तो जाएंगे ना। और पूरा घूमे पूरा करें, जहां मंदिर थे, जहां उपासना थे, जहां आश्रम थे, सब जगह घूमे और घूमकर पूरी 1 महीने बाद बोलते पहुंच गए कृष्ण जी के पास। और कृष्ण जी कॉपी खोलकर देखते हैं, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली। बोलते आपने काम नहीं किया क्या? बोले काम तो पूरी ईमानदारी से किया। बोले एक भी नाम नहीं। बोले दूर से तो अच्छे दिखते थे, लेकिन जैसे ही पास गए लगता है ये तो गड़बड़ी है इसमें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके आसपास जो 5 मेंबर हैं, यदि उसमें आपको गड़बड़ी ज्यादा दिखती है तो आप कौन? क्योंकि है ना, धार्मिक व्यक्ति को गड़बड़ी दिखती ही नहीं है। उसको कोई बताए भी ना वो व्यक्ति गड़बड़ है तो भी मान नहीं पाता है। कितना मूर्ख है नहीं? हाँ, क्योंकि आप सोचो ना, नहीं बताया होगा कि उनको, जैसे श्रीपाल मैना की कहानी सुनिए, धवल सेठ ने मारने तक की कोशिश की है ना, उनकी पत्नियों को भी मतलब हड़पने की कोशिश की, पूरा सुनाइए ना। उसके बाद भी वो क्या मानते, ये तो मेरे उपकारी पिता समान। बुद्धि कम थी ना? नहीं, हाँ? बुद्धि कम नहीं थी। आप उन लोगों को तो बुद्धिशाली बोलते हो और आज कोई ऐसा बोलता है तो बोलते बेवकूफ। ऐसे कैसे? हम खुद सोचे कि है ना, मतलब आप सोचो, जो दिन भर बुरे लोगों के बीच में घिरा है वो व्यक्ति सुकून से जी सकता है क्या? और वही धार्मिक व्यक्ति को क्या होता है, सब अच्छे ही दिखते हैं, इसलिए वो आराम से कहीं पर भी रह लेता है, आराम से जी लेता है, उसको बहुत चिंता ही नहीं रहती। क्योंकि उसको क्या लगता है, मेरे आसपास सब अच्छे हैं, और जिसको लगेगा मेरे आसपास सब अच्छे हैं। क्योंकि आता है उदाहरण, फिर युधिष्ठिर को भेजा और बोले मेरे नगर में कितने बुरे लोग हैं, मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए। और बोलते वो भी 1 महीना तक घूमे और ऐसी ऐसी जगह गए, जेल है जहाँ काली कोठरियाँ, जहाँ पे हत्यारों को रखा जाता है, फिर मदिरालय है, फिर जहाँ जुआ खेला जाता है। और बोलते जब 1 महीना बाद पूरा लेकर आए और खोला तो देखते कि इनकी कॉपी भी खाली है और दोनों एक ही नगर में घूमे थे, ये भी समझ के चले। और वो ऐसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पर बुरे लोगों को रखा जाता है या बुरे लोग जाते हैं, ऐसा बोले तो चलेगा। लेकिन वो युधिष्ठिर को बोलते भैया आपने काम नहीं किया। बोले मैंने पूरी कोशिश की। बोले क्या कोशिश की? एक भी नाम नहीं लाया। बोले मेरे इतनी जेलें हैं, इतना वो है, इतनी गलत जगह है, आपको एक भी नहीं मिला। बोले दूर से तो बुरा दिखता था, लेकिन पास जाकर देखो तो लगता है ये तो अच्छी चीज है, इसको बुरा कैसे बोल सकता हूँ, इसमें ये तो अच्छी बात है, इसको गलत कैसे मान सकता हूँ मैं। और बोले मेरी कलम लिखते लिखते है ना फिर रुक गई, लिखते लिखते बहुत रुक गई। क्यों? लगता है कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। हम भी देखें ना, कोमाखा अच्छा, महासमुंद अच्छा, खड़िया रोड गड़बड़ नहीं, क्योंकि पास वाले क्या है, मतलब ये मैं ना भले ही आपको ये लक्षण बता इसलिए रहा हूं कि हम टटोले अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को टटोलना बंद कर चुके हैं। और महाराज साहब बोलते हैं वो धार्मिक है जो अपने आप को टटोलते रहता है, अपने आप को निरीक्षण करते रहता है, देखते रहता है, क्योंकि उसको पता है कि है ना, अगर मेरे अंदर कुछ भी गड़बड़ी रही तो वो मुझे साक्षात परमात्मा से भी चुका देगी। परमात्मा भी मिल जाएंगे ना तो शायद मैं ना उनका उपयोग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति नहीं ले पाता, क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति को अच्छी बातें समझ ही नहीं आती। कृष्ण जी ऑफर लेकर गए थे और कितना अच्छा ऑफर लेके गए थे, सिर्फ छोटे 5 गांव दे दो मतलब, लेकिन दुर्योधन वो भी समझने राजी नहीं है। मतलब अधार्मिक व्यक्ति अच्छी बात समझने के लायक ही नहीं माना जाता, और इसलिए आखिरी तक भी है ना वो समझ ही नहीं पाए। और इसलिए हम सोचे कि हम में ये चीज़ है, कौन सी चीज़, आपको पास वाले लोग गड़बड़ लगते हैं और लगते हैं तो हम क्या है, और जच रही है ना बात। हाँ, अब आप सोचो, और मैं तो कई बार देखता हूँ कि कई बार है ना हम है ना इनको भी पीछे छोड़ देते दुर्योधन को। मुझे तो ऐसा लगता है, हम वो रावण इतना सा गलती किया तो अपन उसको गलत बोल देते कई बार, लेकिन हम देखें ना तो हमारे सामने न रावण कुछ भी है न दुर्योधन कुछ भी है। क्यों? इस लेवल पर हमारा जीवन चल रहा है। और इसलिए
अधार्मिक व्यक्ति को है ना गलत में ही रस होता है, और इसलिए हम देखें गलत चीज़ें वो रस के कर पाता है, सही चीज़ें रस से नहीं कर पाता है। और इसलिए आप देखो कि संसार के कार्य हम कितने रस से करते हैं और धर्म के कार्य किससे रस से करते हैं, और रस है कि नहीं वो पता ही चल जाता है, ये मान के चले। तो इसलिए अब इतनी चीज़ें ऐसी और मिलते जाएगी, मान के चलो। मुझे अब ये बताइए कि पहले तो हम अपने अंदर चेक करें, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरे में नहीं है। हाँ? सब है। इतनी सारी चीज़ें रखकर हम एक नमो अरियंतानम भी बोल पाएंगे क्या? क्योंकि इसलिए देखो आज तक भी आप बोलते हो महाराज साहब मन को कैसे स्थिर करें, अब इतनी गड़बड़ियां रखकर कोई व्यक्ति मन को स्थिर कैसे करेगा? इसलिए क्या बोलते हैं, बोले महाराज साहब माला फेरते हैं मन नहीं टिकता है ना। लेकिन आज तक कोई हमको ये आकर नहीं पूछा महाराज साहब नोट गिनता हूँ मन नहीं टिकता है। अरे भाई उसमें भी तो 100 रहते हैं, इसमें 108 रहते हैं, इतना ही अंतर है ना। लेकिन कभी कोई आके नहीं पूछा, एकाग्रता नहीं आती हमारे साथ, क्या करूं? और इसमें पूछते हैं, और देखो पूछ रहे मतलब चाह रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है ना वो इन चीजों को निकाले बिना है ना मन को चित्त को स्थिर करना चाह रहे। अब जो दिन भर बुरे लोगों के बीच में घुसा है, जिसके दिमाग में भी नेगेटिव चीजें याद है, अब उसका मन शांत हो करना भी चाहे, कितना मेडिटेशन कर ले कि शांत हो जाए, सिर्फ थोड़ी देर क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है ना। और इसलिए मैं मानता हूं कि धार्मिक व्यक्ति, अभी एक बताया था जीवन में कभी खुश, हाँ धार्मिक व्यक्ति थोड़ा खुश कब रह सकता है पता है मालूम? जब वो थोड़ी देर खुद को भूल जाता है, तब अधार्मिक व्यक्ति खुश रहता है। इसलिए वो शराब पीता है, क्योंकि शराब पीने से क्या होता है थोड़ी देर वो खुद को भूल जाता है, क्योंकि खुद को याद रखकर तो वो कभी सुख का क्षण अनुभव ही नहीं कर पाता है। इसलिए थोड़ी देर वो क्या करता है, शराब पी लिया खुद को भूल गया, तो थोड़ी देर क्या होता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। और इसलिए अधार्मिक व्यक्ति को ऐसी चीजें जल्दी पसंद आती है ना। मोबाइल ज्यादा क्यों उपयोग बढ़ गया अभी? एक्चुअल में मोबाइल शराब का ही दूसरा रूप है। शराब में भी व्यक्ति खुद को भूल जाता है, मोबाइल भी उपयोग करते हुए खुद को भूल जाता है, और इसलिए उस समय उसको थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि खुद को भूल गया। क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति कभी भी खुद के साथ नहीं जीना चाहता है, और धार्मिक व्यक्ति को खुद के साथ ही आनंद आता है, इसलिए वो अकेले में भी मस्त है, वो आनंद में है। और हम देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति अकेले में उसको बेचैनी हो जाएगी, और अधार्मिक व्यक्ति को इतनी लत हो जाती है कि जब तक उसको दिन भर में गलत विचार खाने नहीं मिले ना तड़पेगा वो। और इसलिए कई लोग तो क्या करते हैं, मतलब वो 16 अगस्त को है ना न्यूज़पेपर नहीं आता तो 15 अगस्त का वापस पढ़ लेते थे। क्यों वापस पढ़ रहे? अच्छा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? हाँ हाँ आदत ही क्यों लगाई या क्यों लगी? हाँ हाँ मतलब है ना अधार्मिक व्यक्ति को किसी के साथ कुछ गलत हो, कुछ अशुभ हो, कोई दिक्कत आए, किसी की बहू चली जाए, मतलब ये सब हो ना तो उसको मजा आता है सुनने में। हाँ और इसलिए हमको देखो इन बातें अपने को याद भी रहती है, और ये ना धीरे धीरे मिर्च मसाले जैसी बढ़ती जाती है ना। अगर कोई बोलते कि ये चोर है तो यहाँ तक जाकर पापी भी हो जाएंगे, यहाँ तक जाकर है ना व्यभिचारी भी हो जाएंगे, मतलब है ना आप देखना बढ़ते जाती है मतलब। और 10 लोगों के बाद तो ऐसा लगेगा इससे जैसा बुरा व्यक्ति नहीं हुआ। इतनी चीजें उसके साथ ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति को गलत चीजों में जबरदस्त रस होता है, और गलत में भी कौन सी गलत? जिसमें किसी के साथ गलत हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, उसमें रस रहता है। और न्यूज़पेपर इसलिए इतना बिकता है। क्यों इतना पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? अरे मैंने इतना ही निवेदन किया था एक जगह कि चलो आप है ना न्यूज़पेपर छोड़ सकते हो क्या? तो बोले नहीं मासा है ना न्यूज़पेपर तो नहीं छोड़ पाएंगे। मैं बोला चलो इतना कर लो, अगर आप हेडिंग पढ़ लो कि है ना 1000 करोड़ का घोटाला किया ये नेता ने, मैं बोले ये हेडिंग के बाद उसके अंदर का मत पढ़ना, उसके भी किसी ने पहचान नहीं क्यों नहीं लिए? हाँ हाँ मसाला लिखा हुआ तो उसको पढ़ेंगे तो फिर कैसे? हाँ मतलब है ना हम भी देखिए
हमको गलत बातें सुनने में रस, इसके साथ गलत हुआ, इनके साथ गलत हुआ, इसके परिवार में तो ऐसी गड़बड़ी है, ये सुनकर अपने को अच्छा फील होता है। हम भले ऊपर से बोले अरे ऐसा वैसा, जो भी चेहरे के एक्सप्रेशन से जैसे भी एक्सप्रेशन करें, लेकिन अंदर तो है ना, अंदर तो अच्छा लगता है, अच्छा हुआ, भले ही पता चले या नहीं चले। तो ये माइनस चीज़ें सुनकर हमको अच्छा लगता है। और धार्मिक व्यक्ति को प्लस चीज़ें, अरे उनके बच्चे ने इतना अच्छा किया, अच्छा उनके घर में इतना अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर प्रमोद भावना होती है। और प्रमोद भावना वाला तो कैसा रहेगा, किसी की छोटी से छोटी अच्छाई भी है ना, उसको इतना ज़्यादा आकर्षित करती है कि वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। जैसे अपन निंदा किए बिना नहीं रहते ना, वैसे वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। और वो तारीफ कई बार तो है ना कर करता है, ये उसकी खासियत होती है। और हमको सबसे पहले वो खासियत अपने जीवन में लानी पड़ेगी। वो एक आचार्य भगवंत का आता है, गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, एक छोटा सा बच्चा बहुत भाव से ना पूजा कर रहा था। वो देख के आचार्य भगवंत को लगा क्या भाव है इसकी, क्या भक्ति है। और उन्होंने आए, और उनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि नौकार से आती उनको दवाई लेना जरूरी था। अब वो आए, शिष्य तैयार थे, क्योंकि नौकार से आती गोली दो और ये लो। तो उन्होंने बोला कि मैंने पोरसी के पचकान ले लिए। पोरसी के पचकान ले लिए, एक तो सब शिष्यों को पहले वो आ रहा था कि पोरसी के पचकान के लिए जब पता है नौकार से आती गोली लेनी है, फिर पोरसी के लिए, लेकिन अब क्या बोले, पोरसी आई, अब तुरंत पोरसी का जैसे ही काटा हुआ शिष्यों ने बोला आप जल्दी लो, आप लेट मत करो। तो बोलते मेरे एकादश है कि शिष्य का एकदम से वो हुआ, आज कोई तिथि नहीं है ना, आज कोई मतलब है ना कल्याणक नहीं है, फिर आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपको पता है ना। तो बोले मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने जब उस बच्चे को देखा करते हुए, और मेरे अंदर से उसके प्रति अनुमोदना आई, और उस अनुमोदना के निमित्त में उसके लिए क्या कर सकता था, इसलिए मैंने तभी भगवान के सामने एकादशना पचक लिया। हम देखें, हमको किसी के छोटे से छोटे गुण दिखते हैं क्या, नहीं दिख पाते हैं। तो सोचे ना कैसे हम, आप सोचो इतनी गड़बड़ियाँ रखने वाला धर्म कर पाएगा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, सामायिक कर पाएगा, पूजा कर पाएगा, प्रतिक्रमण वास्तव में सही अर्थों में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। इसलिए हमको सबसे पहले इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, और हमको ये सोचना पड़ेगा ऐसा क्या धार्मिक व्यक्ति को मिल जाता है समझ सोच, कि जिसके कारण से ये सब दोष उसके अंदर से निकल जाते हैं। क्योंकि कुछ तो उसको मिल गया है कि जिसके कारण से क्या है, क्योंकि हर जीव अपने जैसे ही था, अपने से भी नीचे थे कई तो, लेकिन हम देखते हैं अपने से ऊपर पहुंच गए वो। मतलब उनको कुछ ऐसी चीज मिली थी, कोई ऐसा विचार मिला था जिसके कारण वो आगे बढ़ गए। क्योंकि इतना पॉजिटिव रहना, कंपैरिजन नहीं करना, कोई नीचा भी दिखाए तो उसको भी गलत नहीं मानना, ऐसी चीज़ें तो आसान नहीं। अच्छा, अपने लिए ये चीज़ें छोड़ना टफ है कि आसान है? हमारे लिए ये चीज़ें करना तो आसान है, लेकिन नहीं करना कठिन है। और धार्मिक व्यक्ति के लिए ये चीज़ें करना ही कठिन है, उसको कोई कितना ही उकसा दे, वो इन चीज़ों को कभी कर भी लेना तो भी मन से तो कर ही नहीं सकता। तो बताइए अब क्या करें, अपन कहाँ से चालू करें? ये तो एक एक पात्र लाए, और भी आप पात्र लाते जाओगे ना तो आपको दिखते जाएगा। क्योंकि हमने इतिहास में जितने पात्र देखे, बोले क्या अद्भुत थे वो लोग, मतलब इतनी इतनी बीत रही है, कोई शिकायत ही नहीं करता है, कोई अपने आप को वही नहीं मानता है। अरे वो श्रीपाल देखकर दंग हो गया कि ये स्त्री है कि कोई देवी है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक राजकुमारी, कल तक जो रास्ते से निकलती थी तो लोगों को पहले ही हटा दिया जाता था कि कोई भी रास्ते में नहीं आएगा, आज वो खच्चर पर बैठकर एक घोड़ी के साथ, जिसका पस और पीप निकल रहा है, उसके साथ जा रही है। लोग हंस रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसके बाद भी इतनी शांत है। वो उसके चेहरे को ही देखता रहा पूरा रास्ते कि ये इंसान तो है ना, क्योंकि कैसे पॉसिबल है इतनी बड़ी घटना घट जाए और एक व्यक्ति उसके बाद भी इतना शांत रह जाए, पॉसिबल है? हाँ? धार्मिक व्यक्ति के लिए ये ही पॉसिबल है। उसके लिए दूसरी चीज इम्पॉसिबल है, जो अपने लिए इम्पॉसिबल है वो उनके लिए पॉसिबल था, और जो उनके लिए इम्पॉसिबल है ना वो अपने लिए क्या है? अपने लिए पॉसिबल है। तो कहाँ से शुरुआत करें आप बताइए?
क्योंकि अब बोलते महाराज साहब आप बताओ ना पूजा में क्या भाव लाने चाहिए, सामायिक में क्या भाव, अरे भाई लाने से आ जाते तो बात ही क्या थी। आज तक अपन क्या क्या नहीं ला लेते, फिर तो बाजार में थोड़ी मिलता है। ये तो क्या है, जितनी जितनी निर्मलता बढ़ती है उतनी उतनी ये चीज़ें भीतर से बाहर आती हैं, ये समझ के चले। और इसलिए वो निर्मलता बढ़ाने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या धार्मिक व्यक्ति की सोच रहती है कि जिसके कारण से वो अपने परिणामों को संभालने में सफल हो जाता है। ऐसी क्या धार्मिक व्यक्ति की मान्यता होती है जिसके कारण उसके साथ कोई गलत भी करे तो भी उसके प्रति गलत भाव नहीं आ पाते। कुछ तो होगा ना उनके पास। अब वो चीज़ अपने को मिल जाए जो उसके पास है, तब तो अपना काम हो जाए। इसलिए लेकिन वो चीज़ की महिमा आएगी तो वो चीज़ अपने को मिल पाएगी, अगर वो चीज़ की महिमा नहीं आई तो नहीं मिल पाएगी। तो क्या होमवर्क दे? हाँ क्या नहीं, एक तो क्या प्रॉब्लम है कि है ना, एक तो अधार्मिक को आज तक कोई धार्मिक मिला ही नहीं, सही बता रहा हूँ। और है ना धार्मिक को आज तक है ना, मतलब ये आता है कि सज्जन को है ना आज तक सज्जन से एक भी दुर्जन नहीं टकराया है। हाँ हाँ, और बोलते हैं दुर्जन से आज तक एक भी सज्जन है ना टकराया ही नहीं। ये समझ के चले, अगर हमको आज तक कोई भी अच्छा नहीं मिला ना तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि चश्मा ही गड़बड़ पहना है तो एक के दो दिखेंगे ही ना अपने को, कैसे एक दिख सकता है। और इसलिए मैं बोला, और इसलिए मेरा तो नियम है, अगर खड़ियार रोड में हो तो किसी भी खड़ियार रोड वाले की तारीफ नहीं करूं। अगर मैंने कर दी भूल चुक के कि मेरे पास 3-4 लोग तो आएंगे, महाराज साहब आपको पता नहीं है ना, आपके सामने सब अच्छे बनते हैं ये लोग। और फिर जो रामायण चालू करेगा, अब इतने रामायण सुनने से अपने को लगा एक नियम ही रखो अपन को, क्या कोशिश करो मुंह से कभी निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन उपयोग पूर्वक तो कभी क्या है। हाँ, बाजू गांव में करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे आप लोगों का क्या अनुभव है? इसलिए क्या थोड़ा रहते रहते घूमते घूमते ना कुछ चीजें सीख गए। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक तो पछड़ों में मत पड़ो किसी के, अपन पिस जाएंगे। और है ना तारीफ तो है ना थोड़ा रख जाओ, क्योंकि पता नहीं किससे उसकी जमती किससे नहीं जमती, और जिससे नहीं जमती है ना वो है ना अब महाराज साहब को सुनना इसलिए बंद कर देगा क्योंकि महाराज साहब के पास इतनी समझ नहीं है, उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जो व्यक्ति तारीफ के लायक नहीं है। तो इसलिए है ना फिर वो चीज़ों को नहीं बोलना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्या होमवर्क दे आप लोगों को? कल कुछ होमवर्क दिया था लेकिन समय नहीं मिल पाता होगा आप लोगों को। नहीं, काम भी रहते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब वास्तविकता है। लेकिन है ना थोड़ा सा है ना आज तक आप टटोले ना अपने आप को कि यदि आप दुखी हैं और जब जब आप दुखी हो रहे हो तो आपको दूसरा नहीं कर रहा है, आप अधार्मिक हो इसलिए दुखी हो रहे हो, एक बार फील करो। क्योंकि आपको लगेगा कि यही दोष मेरे भीतर है जो मुझे दुखी कर रहे हैं, तब तो मैं जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनकर अपने आप ही प्रयास करोगे निकालने के, और तब हम समझेंगे धार्मिक व्यक्ति की सोच क्या होती है जिसके कारण से ये दोष उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और वो एक एक करके इन दोषों को निकालता नहीं है, सिर्फ उसको कुछ ऐसा मिल जाता है सोच जिसके कारण से अब ये दोष वो कर नहीं पाता है, मतलब ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। क्योंकि जितनी समझ बढ़ जाती है ना उतनी बचकानी हरकत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे इन जीवों के साथ होता है। अब वो पहले जैसे हरकत नहीं कर सकते, और दृढ़ प्रहारी बोलते हैं, वो अर्जुन माली बोलता है, वो अंगुली मार बोलते हैं कि अगर पहले ये मिलता जिसने मुझे पत्थर देखा तो शायद मैं उसको काट डालता, लेकिन अब क्या है, अब नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? हाँ, क्योंकि अब है ना मुझे पता है कि ये गलती नहीं है, इसलिए अभी भाव ही नहीं आ सकते इसके प्रति। और मुझे उस बिंदु पर ही लाना है कि आप ये एक एक कब तक निकालोगे, लेकिन एक दृष्टि ऐसी आ जाए जो अगर पकड़ के रख लो तो ये सब निकल जाएंगे अपने आप ही, इनका अभ्यास अपने आप ही बंद हो जाएगा। काम बहुत सरल है लेकिन इसको समझना बहुत कठिन है, ये समझ के चलो। और कठिन इसलिए है क्योंकि अच्छी चीज़ है ना, मैंने देखा 10 बार भी जल्दी समझ नहीं आ रही है अपने को। गलत चीज़, टफ से टफ चीज़ भी समझ में आ जाती है,
कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है ये तक समझ आ जाता है। हाँ, लेकिन धर्म वाली चीजें मुश्किल जा रही है। तो कल से हम अब विषय पर आएंगे कि वो धार्मिक व्यक्ति की ऐसी क्या सोच रहती है कि उसके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं और वो चाहकर भी नहीं बिगाड़ पाता है, लेकिन उसको एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, जो आ रहे रोज आना पड़ेगा, और जो चर्चा अपन कर रहे हैं उसको बाहर नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, आधा अधूरा सुन के जब बाहर बोलने लग जाते हैं ना, क्योंकि है ना ये इसी ने बहुत नुकसान किया। पहले तो क्या था, इस पाटे पर बैठने के लिए बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत रहती थी। जिस शिष्य में योग्यता दिखती थी उसी को बोलने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि जिसके अंदर योग्यता नहीं वो भी बोलने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, विकृति फैल गई। क्योंकि जिस क्षेत्र में भी पात्रता का ध्यान नहीं रखा जाता है उस क्षेत्र में दिक्कत आती है। इसलिए हम देखते हैं स्वयंभव सूरी मतलब प्रभव सूरी को जब अपने पूरे समुदाय में, पूरे शासन में जब वो योग्य जीव नहीं दिखा कि जो उनका पाठ संभाल सके, तब उन्होंने दूसरे समाज में दृष्टि लगाई। आता है ना उदाहरण, तब उस ब्राह्मण को किसी भी तरीके से कर साधु बनाया, आचार्य बनाया, और स्वयंभव सूरी को फिर क्या किया, पाठ दिया। पता है ना पूरी चीजें अपने को। इसलिए हमको भी क्या करना पड़ेगा, कल से अब हम सोच चालू करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें, कल से 3-4 दिन जो आ रहे रोज आए, क्योंकि अगर वो चीज आधी अधूरी छूटी तो समझिए हम गलत अर्थ ले लेंगे, और बाहर जाकर आप ये बोलोगे महाराज हमको ये चीज गलत बता रहे थे, क्योंकि ये चीजें हो चुकी है 1-2 जगह। क्योंकि उस बच्चे ने ऐसा जाकर बोला, बच्चा मतलब बड़ा था 20-22 साल का, अब पूरी चीज समझा रहे थे, अगले दिन आया नहीं वो, तो उसने आधी बात सुनी थी। क्योंकि कई बार हमें ना आधी चिंतन के लिए बात दे देते हैं। अब उसने उस आधी को ही पकड़कर बोल दिया कि महाराज ने बोला इसमें पाप नहीं है। अब उसकी मम्मी को भी लगा देखो महाराज ने गलत बोला। अच्छा, फिर क्लियर करने भी हमारे पास नहीं आते। जिस भाई को उन्होंने बताया वो भाई ने बोला चलो अपन महाराज के पास चलते हैं, तो आए नहीं। तो उस भाई ने पूछा आपने ऐसे, मैं बोला ऐसे कैसे बोल सकते, कॉमन चीज है, जिसको सब पाप मानते हैं उसको अपन कैसे बोलेंगे। तो बोले महाराज वो तो बोल रहे हैं। मैं बोला एक बार लेकर आना, उनको क्लियर करेंगे। लेकिन हो ही नहीं पाती, क्योंकि अगर गहरे जाना है ना धर्म में, तो आपको सिंसियरली चलना पड़ेगा 3-4 दिन, ज्यादा लंबा नहीं बोल रहा हूँ। और नहीं तो फिर है ना 3 दिन अगर नहीं आ सकते तो फिर मत आओ कल से 3 दिन 4 दिन के लिए, क्योंकि बीच में से इसमें है ना अगर हले तो नुकसान ज्यादा होगा आपका, और आपके लिए भविष्य में वो अहितकारी रहेगा। कितना अपन ध्यान रखें। ठीक है, आज इतना ही रखें। तो आज आप दिन भर एनालिसिस करना इन चीजों को लेके। ओम शांति शांति शांति। देखो कैसा है। इच्छा कारण भगवान अभिउठ्यमी अभियंत देवश्यम खाम्या इच्छाम खामली देवश्यम विजंती अपत्यम प्रपत्यम भक्ते पाणे विनय व्यावाचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय परिभाषाय जंतीची मध्य विनय परिहीणम सुअंबा वायंबा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत् इच्छामि दुक्कड़ाम इच्छामि कमासनो उपैसरिगा क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। सत्संग